क्या इंडिया का एक एनर्जी सिक्योरिटी क्राइसिस अब एक बड़े ग्लोबल जियोपॉलिटिकल ड्रैग ऑफ वॉर में फंस चुका है? एक तरफ ईरान वॉर की वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पिछले 75 दिनों से पूरी तरह डिसरप्टेड है, जिससे दुनिया भर में क्रूड ऑयल की सप्लाई चेन टूट रही है, और दूसरी तरफ अमेरिका की दी हुई सैंक्शन वेवर्स की डेडलाइन भी सर पर खड़ी है और अमेरिका का दिया हुआ सैंक्शन वेवर भी अब खत्म होने लगा है। सवाल बेहद संगीन है। अगर यूएस ने रशियन ऑयल पर वेवर आगे नहीं बढ़ाया तो इंडिया में पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छूने वाले हैं। इंडिया में पेट्रोल डीजल की ऐसी किल्लत आएगी जिसके लिए शायद हम अभी रेडी नहीं हैं। और जब वेस्ट एशिया में आग लगी हो तो आखिर इंडिया अपनी एनर्जी डिमांड्स को प्रोटेक्ट कैसे करेगा? आज की इस वीडियो में हम इस पूरे जियोपॉलिटिकल चेस बोर्ड की इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे और समझेंगे कि पर्दे के पीछे न्यू दिल्ली, वॉशिंगटन और मॉस्को के बीच क्या बड़ी डीलिंग चल रही है। और भैया सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि रशियन ऑयल भी अगर बैन हो गया तो जो किल्लत तेल की अभी भी चल रही है वो और कितनी बदतर हो जाएगी। पूरी कहानी को समझने के लिए हमें सबसे पहले चलना होगा मिडिल ईस्ट के उस जोन में जहां 28 फरवरी से शुरू हुआ क्राइसिस अब हर गुजरते दिन के साथ इंटेंसिफाई होता जा रहा है। पिछले 75 दिनों से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो पूरी तरह दुनिया के ऑयल ट्रेड का सबसे बड़ा चोक पॉइंट बना हुआ है, वहां भारी डिसरप्शन चल रही है और इसी वजह से ग्लोबल ऑयल मार्केट्स में सप्लाई की भारी शॉर्टेज है। ऐसे तनाव के माहौल में इंडिया के सामने एक बड़ा संकट खड़ा हो गया। दरअसल यूएस ने पिछले महीने यानी अप्रैल में इंडिया को रशियन ऑयल इंपोर्ट करने के लिए एक टेम्पररी सैंक्शंस वेवर दिया था। इस वेवर की वजह से उन शिप्स को आने की इजाजत मिली जो पहले से लोड हो चुकी थी, लेकिन इस ऑथराइजेशन की वैलिडिटी 16 मई को खत्म हो गई। यही वजह है कि इंडिया ने अब अर्जेंट बेसिस पर यूनाइटेड स्टेट्स को अप्रोच किया है और इस वेवर को एक्सटेंड करने की मांग की है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन ऑफिशियल्स ने वॉशिंगटन को क्लियर टर्म्स में बता दिया है कि इस जियोपॉलिटिकल वॉलेटिलिटी के बीच इंडिया के लिए स्टेबल एनर्जी सिक्योर करना उनकी टॉप प्रायोरिटी है। अगर ऑयल मार्केट्स में ऐसी ही उथल पुथल चलती रही तो इसका असर सिर्फ इंडिया पर नहीं बल्कि पूरी ग्लोबल इकोनॉमी पर पड़ेगा। अब दर्शकों, यहां पर आती है असली डिप्लोमैटिक टाइट रोप वॉक। अमेरिका ने पहली बार मार्च में इस वेवर को क्लियर किया था और बाद में इसे एक्सपैंड भी किया ताकि ग्लोबल ऑयल मार्केट्स थोड़ी स्टेबल रहें, लेकिन बैकग्राउंड में वॉशिंगटन कभी नहीं चाहता कि इंडिया रशिया से डिस्काउंटेड क्रूड ऑयल खरीदे। यूएस लगातार न्यू दिल्ली पर प्रेशर बना रहा है कि वो मॉस्को से अपनी परचेजेस को कम कर दे ताकि यूक्रेन वॉर को लेकर रशिया पर इकोनॉमिक प्रेशर बढ़ाया जा सके। लेकिन इंडिया का हमेशा से एक बहुत ही क्लियर और फर्म स्टैंड रहा है। इंडिया का पहला धर्म अपनी जनता को सस्ता और अनइंटरप्टेड फ्यूल पहुंचाना है। और इसी टेंशन के बीच एक और बड़ी खबर आई है राउटर्स के हवाले से। 30 अप्रैल को रशिया के डिप्टी एनर्जी मिनिस्टर पावेल सोरोकिन न्यू दिल्ली आए थे। उन्होंने इंडिया के पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी से मुलाकात की थी और रशिया ने इंडिया को एक बड़ा ऑफर दिया था। उन्होंने यूएस सैंक्शंस के अंडर आने वाले लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी एलएनजी कार्गोस को सप्लाई करने की बात कही थी। लेकिन यहां इंडिया ने बहुत ही स्मार्ट और कैलकुलेटेड मूव खेला था। ग्लोबल प्रेशर और यूएस रिलेशंस को ध्यान में रखते हुए इंडिया ने फिलहाल रशिया के सैंक्शन एलएनजी ऑफर को डिक्लाइन कर दिया है। नतीजा ये हुआ कि कम से कम एक रशियन लिंक्ड एलएनजी शिपमेंट इस वक्त सिंगापुर के पास समुंदर में फंसा हुआ है, जबकि इसकी परमिटेड सप्लाई को लेकर टॉक्स अभी भी चल रही हैं। रशियन मिनिस्टर अब जून में फिर से न्यू दिल्ली आने वाले हैं अगले राउंड की बातचीत के लिए। लेकिन दर्शकों, अब हमारे यहाँ तो हाल बुरा है। अब आपके जहन में सवाल उठ रहा होगा कि अगर कल वेवर एक्सटेंड नहीं हुआ या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह ब्लॉक हो गया तो क्या हमारे देश में फ्यूल की ऐसी किल्लत हो जाएगी जो हमने कभी सोची नहीं थी? क्या देश में पेट्रोल और कुकिंग गैस खत्म हो जाएगा? इसका जवाब खुद यूनियन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने सीआईआई एनुअल बिजनेस समिट में बहुत ही रीअश्योरिंग अंदाज में दिया था। सेंट्रल गवर्नमेंट ने साफ किया था कि इंडिया के पास एडिक्वेट फ्यूल सप्लाई है और देश में कहीं भी ड्राई आउट यानी तेल खत्म होने की रिपोर्ट नहीं है। अगर फिगर्स की बात करें तो इंडिया इस वक्त स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। देश के पास फिलहाल 69 डेज का क्रूड ऑयल और एलएनजी स्टॉक मौजूद है, यानी अगर बाहर से सप्लाई पूरी तरह रुक जाए तो 2 महीने से ज्यादा देश चल सकता है। Lot of myths going around. I just read a piece on the way here in the car which says India has stopped importing. India refused to import an LNG consignment from the Russian Federation. We've never imported LNG from Russia. Or that this is happening because there's a major lockdown coming. Please,
let me just set some basic, this false narratives which are put out by vested interests. I'm sorry I'm being so harsh. They need to be debunked and removed. First of all, how did we manage the last 75 days? If I remember correctly, and I have my colleagues sitting here, we haven't raised prices for the last 4 years. We're the only country in the world. Somebody said, ओ ये चुनाव हो गए, अब एकदम प्राइस बढ़ जाएगा. अरे भाई, पिछले 4 साल में कितने चुनाव हुए हैं? After 2022 was the last time we raised prices. There has been the general election in 2024. There have been elections in state government. Look, it's not my case that prices will not go up. I'm saying the two are unrelated. What you said about, you made a reference to the last day and a half. Before I come to that, let me say that our management of the energy system, लेकिन दर्शकों, वेवर और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की ब्लॉकेज, इन दोनों की कोई गारंटी नहीं है. कुकिंग गैस यानी एलपीजी का स्टॉक भी 45 दिन का ही पड़ा है. इतना ही नहीं, मिडिल ईस्ट के तनाव को देखते हुए गवर्नमेंट ने डोमेस्टिक एलपीजी प्रोडक्शन को 35,000 से 36,000 दिन पर डे से बढ़ाकर 54,000 टन पर डे का कर दिया है. यानी डोमेस्टिक एलपीजी प्रोडक्शन बढ़ा दी है. इमीडिएट बेसिस पर सप्लाई डिसरप्शन का खतरा नहीं है. यानी इमीडिएट बेसिस का मेरा मतलब है अगले 15 दिनों में, लेकिन उसके बाद गारंटी नहीं है. गवर्नमेंट ने बैकअप बहुत सॉलिड तैयार किया है, लेकिन भैया पूरे देश की ऑयल सप्लाई को मैनेज करना इंपॉर्टेंट है और वो हो भी जाएगी. लेकिन ये दो बड़े जियोपॉलिटिकल मुद्दे हमें जल्द से जल्द सुलझाने होंगे. अगर देखा जाए तो ये मामला सिर्फ तेल खरीदने का नहीं है, ये मिसाल है स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी की. इंडिया एक तरफ से रशिया से क्रूड ऑयल खरीदना चाहता भी है, महंगाई से बचना भी चाहता है, लेकिन दूसरी तरफ यूएस से वेवर मांगकर डिप्लोमैटिक बैलेंस बना रहा है. मतलब आप समझिए कि रशिया से तेल मांगने के लिए अब हम यूएस से परमिशन ले रहे हैं ताकि यूएस गुस्सा ना हो जाए और हम पर वेवर्स ना लगा दे, फिर से टैरिफ ना लगा दे. तो भैया एक साथ हमें दो जायंट्स को संभालना है. और इसी बीच एक सवाल इंडियन डिप्लोमैट्स के मन में ये भी होगा कि भैया यूएस से बनाते बनाते रशिया से ना बिगाड़. एक बार रशिया का दिया हुआ जेनरस ऑफर हम ठुकरा चुके हैं और रशिया का साथ तो हम देते हैं, लेकिन भैया यूएस के डर से अगर हम रशिया से तेल खरीदना बंद कर देंगे तो हमारा इसमें बहुत बड़ा नुकसान है. कई सारे एक्सपर्ट्स ये कह चुके हैं. लेकिन अब ये सिचुएशन बढ़ चुकी है, क्योंकि अगर यूएस को नाराज करो तो वो टैरिफ लगाएगा. रशिया हमारा पुराना दोस्त है, लेकिन वो कब तक हमारी गलतियों को माफ करेगा, ये देखने वाली बात होगी. दर्शकों, तीसरी तरफ सैंक्शन रशियन एलएनजी को मना करा गया तो इससे कहीं रशिया तो नाराज नहीं हो जाएगा. इसलिए ये सिग्नल बिल्कुल ब्लाइंड प्ले की तरह जा रहा है. 16 मई की डेडलाइन बहुत क्रूशियल है. अगर यूएस वेवर एक्सटेंड करता है तो ग्लोबल मार्केट्स को बड़ी राहत मिलेगी, और अगर नहीं करता तो न्यू दिल्ली को अपनी स्ट्रैटेजी बदलनी ही पड़ेगी. लेकिन दर्शकों, ऐसे में सबसे जरूरी हो जाता है देश हित को प्राथमिकता देना, देश में तेल की किल्लत ना हो इसको इंश्योर करना. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी आके सबसे अपील की थी कि वर्क फ्रॉम होम शुरू कीजिए, कम से कम बाहर जाइए, वर्चुअल मीटिंग्स का इस्तेमाल कीजिए और फ्यूल कंजम्पशन को कम से कम करिए ताकि हम कंजर्व कर पाए. और ये जो 60 से 70 दिन का तेल हमारे पास बचा है इसको और थोड़ा एक्सटेंड कर पाए ताकि हमारे डिप्लोमैट्स को सही रास्ता मिले. दर्शकों, ऐसे में आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा. अब देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकर्ष कौशिक. Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.